जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, हम देखेंगे पवित्र बाइबल के अंदर एक 38 साल के रोगी को चंगा किया प्रभु यीशु मसीह ने। तो उसके बारे में वो जिक्र हम देखेंगे और आज आपको बताएंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह जो कल था, जो आज है और जो सदा सर्वदा एक सा रहेगा। जब वो देह में आया तो कितने महान और कितने बड़े बड़े कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए, जिनका बखान पवित्र बाइबल में है और वो कार्य आज भी हो रहे हैं, हमेशा होते रहेंगे। तो भाई बहनों, हम बढ़ते हैं उस पवित्र बाइबल में जिसमें बताया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 38 साल के रोगी को चंगा करना। जी हाँ भाइयों बहनों, जब हमारा पिता यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने बहुत ही महान कार्य किए, ऐसे कार्य जो मुंह से बोलते थे और वो हो जाता था। परमेश्वर की आशीष, बरकत, ब्लेसिंग प्रभु यीशु के साथ था, जो हमेशा अपने चेलों के साथ घूमते थे और जगह जगह रोगियों को चंगा करते रहते थे। तो आज हम देखेंगे कि 38 वर्ष का एक जो रोगी था उसके बारे में, कि वो 38 साल से एक बीमारी से परेशान था, उसको चंगाई दी यीशु नासरी ने, यीशु मसीह ने। जी हाँ भाई बहनों, पवित्र पाक बाइबल में जो एक एक अक्षर है, एक एक शब्द वो पाक है, सच्चा है। इसलिए भाई बहनों, आप इस पर विश्वास कीजिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो अद्भुत कार्य, आश्चर्यचकित कार्य आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। वो प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपको विश्वास करना है। जी हाँ भाई बहनों, तो बढ़ते हैं उस पवित्र पाक बाइबल की तरफ जो हमें सिखाता है प्रभु यीशु मसीह का एक और कार्य, जिसमें 38 साल के रोगी को चंगा किया गया। जो कहीं पर भी चंगा नहीं हो सका, उसको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से चंगाई मिली। तो हम देखेंगे पवित्र बाइबल की तरफ। जी हाँ भाइयों बहनों, हम देखेंगे यूहन्ना 5 से लेकर 9 तक। एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत ही दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। जी हाँ भाइयों बहनों, एक जगह पे वो 38 साल का रोगी वहीं पर पड़ा रहता था। वहां एक कुंड था, एक ऐसा कुंड जिसके जल में कोई भी उतरता था तो वो चंगाई पाता था। तो उस कुंड के पास वो पहुंच नहीं पाता था। वो मरीज उस कुंड से कुछ दूर पर पड़ा ही रहता था। 38 साल बीत चुके थे, उसको कोई भी उस कुंड तक ले नहीं जाता था। तो वो उसी तरह पड़ा रहा, बीमारी में रहा, क्योंकि उसको कोई हेल्प करने वाला उसको नहीं मिल रहा था। जब वो जाने की कोशिश करता था, उससे पहले ही कोई ना कोई उस कुंड में उतर जाता था। और कुंड में एक ही बार एक ही इंसान को उतरना होता था, कि जिस समय वो जल में ऊपर से एक ब्लेसिंग और आशीष उस कुंड में पड़ती थी, उसी समय। तो वो जल जिस समय हिलता था उसी समय उतरना होता था। लेकिन वो मरीज, वो पेशेंट उस जगह पे पहुंच नहीं पाता था। प्रभु ने एक बार कहा कि उठ, वो उसी समय उठ गया। तो आप विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारा पिता जो बहुत ही ज्यादा सामर्थी है, उनके शब्द हमारे कान तक पड़ते ही हम चंगे हो जाते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े से बड़े बीमारियों से ग्रसित हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, हॉस्पिटलाइज हो रखे हो, आप सिर्फ दुआ कीजिए, आप प्रभु की आवाज को सुनिए, उन्हें पुकारिए। देखिए, आपका प्रभु आपसे कहता है कि उठ और चल फिर। आप उसी समय चंगाई पाते हैं। ये पाक पवित्र वचन है। इन वचनों से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें कितना आशीष, ब्लेसिंग देता है। जी हाँ भाई बहनों, तो परमेश्वर का वचन, पाक वचन हमें सिखाता है, यहाँ पे बताता है कि 38 साल का जो रोगी था, जो एक कुंड के पास बैठा रहता था हमेशा इस इंतजार में कि जैसे ही पानी हिलाया जाएगा और मैं उसमें उतर जाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। मगर भाई बहनों, वो लाचार था, वो ना चल सकता था, ना उठ सकता था, कुछ वो कर नहीं सकता था। और जब एक बार वो जल हिलाया जाता था, वो जल जो था, उस कुंड का जो पानी था, वो एक बार हिलाया जाता था। जी हाँ भाई बहनों, वो जो कुंड का जो पानी था, कुंड में जो जल था, जिसमें
हर कोई रोगी उतरकर चंगा हो जाता था। वो कुंड का जो जल था उसको एक ही बार हिलाया जाता था कई दिनों के बाद। जैसे वो हिलाया जाता था स्वर्गदूतों के द्वारा, उसी वक्त जो भी इसमें उतरता था पहला उतरने वाला इंसान चंगा हो जाता था। मगर ये जो 38 साल का जो रोगी था, ये कई वर्षों से, ये कई सालों से वहां पे बैठा रहता था इस इंतजार में कि जैसे ही पानी उतरेगा मैं उतर जाऊंगा। लेकिन उसको ऐसा मौका कभी मिला नहीं। वो जब भी पानी हिलाया जाता था, जिस भी दिन पानी हिलाया जाता था, उस वक्त जैसे वो उतरने की कोशिश करता था उससे पहले कोई और रोगी उसमें उतर जाता था और चंगाई पा जाता था। एक दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह उस जगह से गुजरे, उस स्थान से गुजरे जहां पर वो बैठा हुआ था वो रोगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और तरस खाकर उसे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उस रोगी ने हाथों को फैला कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास तो कोई भी नहीं है जो मेरा हाथों को पकड़कर और मुझे संभाल कर सहारा देकर इस पानी में उतार सके, क्योंकि जब भी ये पानी हिलता है तो मेरे से पहले कोई और इस पानी में कूद जाता है और चंगा और शिफा पा जाता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। चल फिर इसका मतलब यह है कि दुनिया को दिखा, चलकर दिखा दुनिया को, खाट उठाकर दिखा दुनिया को कि तू पूरी तरह से दुरुस्त और स्वस्थ हो चुका है। उसको किसी कुंड में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी भाई बहनों, उसको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ यीशु मसीह के 3 अल्फाज में उसने चंगाई पाई। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ और चल फिर, वो चलने फिरने लगा। और दुनिया ने जब इस कार्य को देखा तो हैरान हो गए सबके सब लोग, क्योंकि उसको कुंड में उतरने की, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जी हाँ भाई बहनों, तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमारा विश्वास, हमारा एतमाद, हमारा भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है। उसके कार्य, इस तरह के कार्य और भी बड़े बड़े कार्य, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं, आज भी हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो बीमार है, दुष्ट आत्मा से परेशान है, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, वो दुष्ट आत्माएं एक ही बार में निकाली जा रही है। किसके द्वारा? वो इंसान के द्वारा नहीं जो निकाल रहा है, वो यीशु मसीह के नाम के द्वारा निकाली जा रही है। क्योंकि यीशु मसीह आज भी आपके आसपास है, आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप बीमार हैं, आप किसी भी क्रिटिकल अवस्था में हैं, पुकारिए यीशु मसीह को, उसके पाक कलामातों को पढ़िए और उसके पीछे पीछे चलिए। जो कार्य इस 38 वर्ष के रोगी के लिए हुआ वो आपके लिए भी हो जाएगा। इसलिए आपको यकीन करना है, आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है, जैसे उस रोगी ने विश्वास किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ और चल फिर, उसी तरह से आपको विश्वास करना है। क्योंकि वो उठ गया, उसने कोई शंका नहीं करी कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, नहीं, उसने कोशिश करी और वो असल में खड़ा हो गया। और सारी दुनिया ने उसको चलते फिरते देखा, उसको चलते फिरते देखा उस पूरे गांव में। इसलिए भाई बहनों, आपका विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने आपको ये वचन के बारे में एक्सप्लेन किया है, बताया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको कहीं दौड़ने की, भागने की जरूरत नहीं है, किसी कुंड में उतरने की जरूरत नहीं है, कहीं दूर दूर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं अपने आप को प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रार्थना कीजिए और इन पवित्र कलामातों को पढ़िए और इसके पीछे चलिए और प्रभु यीशु मसीह पर अथाह प्रेम रखिए और विश्वास रखिए। आपके लिए हर एक कार्य पॉसिबल होगा, नामुमकिन कार्य मुमकिन हो जाएगा। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक इस कंटेंट को, इस विषय को सुना। हम ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा करते हैं इस कंटेंट को, इस विषय को आप अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। तो भाई बहनों, आज के इस कंटेंट में, सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।